वीडियो के अंदर दो छोटी सी गलती कर दी है, मुझे माफ़ करिएगा। मैंने पहलगाम को पहलग्राम पढ़ दिया। और दूसरी चीज़, इसमें हिंदू लोगों की ही डेथ नहीं हुई, मुसलमानों की भी हुई है। आई एम सॉरी कि मेरे से ये दो छोटी मिस्टेक हुई। अगली वीडियोज़ में मैं ऐसा नहीं करूँगा, माफ़ करिएगा। मगर ये शॉर्ट टाइम पे मैं वीडियो बना रहा था, इस वजह से मेरे से गलती हो गई। धन्यवाद और पूरी वीडियो देखें। बाईस अप्रैल 2025 एक ऐसा दिन जो हिंदुस्तानियों के दिल में डर की तरह बस गया है। जम्मू एंड कश्मीर के एक गांव पहलग्राम, जहां पर लोग सुकून ढूंढने के लिए जाते हैं, वहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहाँ पर अटैक हुआ आतंकवादियों का, हम लोग बाल बाल बचे हैं। जहां पर गोलियों की बरसात हुई। दोपहर के लगभग 2:45 बजे होते हैं। जंगल से 4 से 6 लोग आते हैं मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनकर, और आते ही ये घूमने आए लोगों पर, जो पहलग्राम में घूमने आए थे, उन लोगों पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। भी अंधाधुंध पूछे जाने पर कि तुम फायरिंग क्यों कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि सबसे पहली चीज़, तुम हमें कलमा पढ़ के सुनाओ। तो उन्होंने भी यही चीज़ वहाँ के लोगों से पूछी जो वहाँ पे घूमने आए थे, और जो लोग कलमा नहीं पढ़ रहे थे, उन बेचारों पर वो 4 से 6 लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। मानो कुछ ऐसा दिख रहा था कि जीना या मरना ना धम के ऊपर निर्भर होता है। उस एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हर एक चीज़ सिर्फ धम के ऊपर निर्भर थी। जो बोल रहा था वो बच रहा था, और जो नहीं बोल रहा था वो मारा जाता था। भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं। एज यू सॉ इन दिस वीडियो कि लेडी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि उसने पहले मेरे पति को पूछा क्या वो मुस्लिम है। उसने जब जवाब दिया कि वो नहीं है, तो उसे गोली से मार दिया गया। ऐसे ही इस पूरे इंसिडेंट के अंदर टोटल 26 लोगों की मौत हुई, 30 लोग जख्मी हुए। इनमें से 2 फॉरेनर्स थे, वन वॉज फ्रॉम इटली एंड वन वॉज फ्रॉम इज़राइल। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि कश्मीर के अंदर ऐसे इवेंट्स क्यों हो रहे हैं। इस चीज़ से डील करने के लिए हम लोगों को एक साथ मिलकर इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी, तभी ये चीज़ बदलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सभी लोग कैंडल मार्च करें, लोग प्रोटेस्ट करें, या फिर अपने गवर्नमेंट से क्वेश्चन करें कि क्या ये चीज़ें सॉल्व हो सकती है। और हाँ, जिन लोगों के ऊपर ये सब चीज़ें हुई हैं, जिन लोगों की भी फैमिली ने अपने क्लोज वन को इस इवेंट के दौरान लूज़ किया है, क्या उनको जस्टिस मिलेगी? दिस इज़ अ स्मॉल वॉइस फ्रॉम एन इंडियन आस्किंग टू इट्स गवर्नमेंट, क्या लोगों को इंसाफ मिलेगा? धर्म को छोड़कर इंसानियत के लिए हम सभी लोगों को एक साथ उतरना पड़ेगा, अगर हमें इस चीज़ से उभरना है तो, और आगे बढ़ना है, और ऐसी चीज़ ना हो, इस चीज़ को हमें दिमाग में डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड कर लिया, जैसे कि ताइवान में 1 साल की आर्मी ट्रेनिंग मैंडेटरी होती है हर किसी के लिए, वैसे ही अगर इंडिया में भी ये चीज़ हो, तो हो सकता है कि ये सारे क्राइम रेट्स कम हों और सभी लोग ऑलरेडी एक्टिव हो जाएंगे। मतलब कि सभी लोगों को पता होगा कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर इंडियन गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि 1 साल की आर्मी ट्रेनिंग मैंडेटरी होगी, तो माइंड में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लोगों का माइंडसेट भी बदल सकता है, लोग और ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं। जैसे कि हम इंडियंस यूनिटी में रहते हैं और यूनिटी में ही रहेंगे और झुकेंगे नहीं ये सब चीज़ों के ख़िलाफ़। एक साथ रहें और इस चीज़ के ख़िलाफ़ लड़ें। I know my video is not very clear. I know my words are not very clear. But yeah, I am an Indian and I am speaking all from my heart. और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, और ये लड़ाई टेररिज्म के ख़िलाफ़ है, ना कि हम सब के ख़िलाफ़। हम सब एक हैं, एक थे, एक रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं जा रहा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं, और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है, और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो
वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये हो गया तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टमैन। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। आवाज दो, आवाज दो। हमारी को कोई जात धर्म नहीं रहता और पर्यटकों को भी कोई जात धर्म नहीं रहता। ये हम लोगों को बाहर जाना था घूमने के लिए फॉरेन, लेकिन हमारा पासपोर्ट नहीं निकला करके हम भारत में आए। तो ऐसा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है धर्म में कुछ है, सब मानवता मानुषकी के साथ है, मानवता के साथ है।